सबसे पहले जॉइंट एक्शन कमेटी में जो हमारी दीगर मीडिया एसोसिएशंस के लोग हैं, चाहे एपीएनएस के हों, सीपीएनई के हों, पीबीए के हों, अमेंट के हों, उनको यहाँ खुशामदीद कहते हैं। देखिए, ये एक बड़ी तारीखी जद्दोजहद का आगाज है। ये एक ऐसी जद्दोजहद का आगाज है जो सिविलियन मार्शल लॉ के खिलाफ शुरू हुई है। ये एक ऐसा मार्शल लॉ लगाया गया है कि जिसमें रियासत के उन सतूनों को कुचलने की बात की जा रही है जो इंसाफ की फराहमी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोगों को जानने का हक दे सकते हैं। पहला वार अदलिया पे किया गया और अब ये दूसरा वार मीडिया पे किया गया है। और ये आज की बात नहीं है। बदकिस्मती से इस रियासत ने पहले दिन से इन दो आवाजों को कुचलने के लिए कभी नजरिया जरूरत ले आए, कभी प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस ले आए, कभी मनपसंद जजेस ले आए, कभी मनपसंद हुकूमतें ले आए, कभी प्रिंट मीडिया को प्रेस ऑर्डिनेंस के तहत दबाया गया, कभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पैमरा के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और अब 2016 के बाद से डिजिटल मीडिया टारगेट है। ये फेक न्यूज का मसला नहीं है, ये खबर देने का मसला है। जो लोग खबरें देना चाहते हैं वो उठा लिए जाते हैं। जो लोग खबर देते हैं उन्हें लापता कर दिया जाता है। उन्हें किसी पैका ऑर्डिनेंस के जरिए लापता नहीं किया जाता। जो कुव्वतें इस पैका ऑर्डिनेंस, इस पैका एक्ट को लेकर आ रही हैं, ये वही कुव्वतें हैं जो पिछली हुकूमत में पैका ऑर्डिनेंस ला रही थी। ये वही हुकूमत, ये वही सोच है जो 2016 में पैका एक्ट बना रही थी। ये न अता ताड़र साहब की जिम्मेदारी है, ये न मरियम औरंगजेब के बस की बात है, ये न फवाद चौधरी के बस की बात थी। ये इन लोगों के बस की बात ही नहीं है। इसलिए ये जॉइंट एक्शन कमेटी की बड़ी अहम जिम्मेदारी है। अगर आपने इस एक्ट को वापस न करवाया तो यकीन जाने, मैं हमेशा से कहता हूं, क्योंकि ये तनकीद की जाती है कि सहाफत को जिम्मेदार होना चाहिए, और ये मैं बात तस्लीम करता हूं, तो सहाफत की जिम्मेदारी क्या है? सहाफत की बुनियादी जिम्मेदारी लोगों को जानने का हक देना है, और उस हक को छीना जा रहा है। उस हक को कुछ रियासत के अनासिर अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसीलिए इस एक्ट की अगर आप शक़ें पढ़ें तो मुझे पूरा यकीन है कि यह अता ताड़र साहब का बनाया हुआ नहीं है। मुझे यह भी यकीन है कि शायद ये मोहसिन नकवी साहब के बनाया हुआ भी ना हो। जो लोग रातों रात एक्ट लेकर आ जाते हैं, जो लोग रातों रात बिल लेकर आ जाते हैं, यहाँ दबाव यह है कि किताबें ना छापी जाएं, यहाँ दबाव यह है कि अखबार ना निकाले जाएं। कल अखबारात पर पाबंदी थी, फिर चैनल पर पाबंदी लगी, और अब सोच पर पाबंदी लग रही है। हमें बहुत संभल के चलना पड़ेगा और बहुत मुश्तरका तौर पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें ये मैसेज टीवी स्क्रीन पर देना पड़ेगा। आप देखें कि जब पैका नहीं था तब भी पॉपुलर लीडर्स पर पाबंदी थी, उनको ऑन एयर करने पर पाबंदी थी। कभी आपने नवाज शरीफ पर पाबंदी लगा दी, कभी आपने इमरान खान पर पाबंदी लगा दी, कभी आपने अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगा दी, कभी आपने मारंग बलोच को दिखाने पर पाबंदी लगा दी, कभी मंजूर पश्तीन को पाबंदी दिखाने पर पाबंदी लगा दी। तो ये वो सोच है, ये किसी एक्ट की ताबे नहीं है। ये वो सोच है जो मीडिया को आजाद नहीं देखना चाहती। ये वो सोच है जो मीडिया को गैर जानिबदार नहीं देखना चाहती। ये उन आवाजों को दबाने की सोच है, ये उन आवाजों को कुचलने की सोच है। इसीलिए 150 सहाफी मारे गए, इसीलिए चैनल बंद किए गए, इसीलिए कहीं रिश्वत देके कहीं कंट्रोल करके। मेरी अपील है जॉइंट एक्शन कमेटी से कि हमें कम से कम एक दिन तमाम मीडिया
चैनल्स पर, चाहे वो न्यूज एंकर्स हों, चाहे वो प्रोग्राम एंकर्स हों, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, वो सब के सब काली पट्टियां बांध के एक भरपूर एहतजाज करें, दिखाएं, हुक्मरानों को दिखाएं, वो जो हुक्मरानों को लाने वाले हुक्मरान हैं उनको दिखाएं कि हम इस पैका को कम से कम वापस लेना पड़ेगा। इस पैका एक्ट की वापसी, अब ये बात ये नहीं है कि आप ड्राफ्ट शेयर करें, अब बात यह है कि आप इस कानून को वापस लें। कोई नया कानून बनाना है तो वो मुश्तरका होगा, वरना हमें इस एक्ट को इस शक्ल में बर्दाश्त नहीं है, इसे वापस लेना पड़ेगा। और अगर हमने इस पर कॉम्प्रोमाइज किया तो याद रखें कि आप पर भी पाबंदी लगेगी, आपको भी पाबंद रखा जाएगा और कंट्रोल किया जाएगा। इस मुल्क में कंट्रोल फ्रीडम ऑफ द प्रेस की इजाजत है, इस मुल्क में फ्रीडम ऑफ द प्रेस की इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुख्तसर बात करूंगा। जैसे मजहर ने कहा कि अभी जालिब ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर कहा है कि कहा कातिल बदलते हैं फकत चेहरे बदलते हैं, जब अपना सफर है फासले भी साथ चलते हैं। 2016 में जब पीका एक्ट आया तो उसके बाद सबसे ज्यादा सफर उसी जमात ने किया जो पीका एक्ट लेकर आई थी, और उसके बाद तमाम सियासी जमातों ने, इस मुल्क के सहाफियों ने, इस मुल्क के तज्जिया निगारों ने और उन तमाम लोगों ने जो लोगों तक सच पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने ही सबसे ज्यादा सफर किया। जब ये हुकूमत हमसे कहती है कि आप हमारी नीयत के ऊपर शक ना करें, ये एक्ट सहाफियों के खिलाफ नहीं है। मैं कहता हूं कि ये बड़ा क्लियरली हमें समझना की जरूरत है कि ये एक्ट है ही सिर्फ और सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो सच बोलना चाहते हैं, जो लोगों को सच दिखाना चाहते हैं। और अगर आज हम शायद इस वक्त जो हमने मुख्तलिफ शहरों में PFUJ ने और उसकी सपोर्ट तमाम वकला तंजीमों ने, तमाम सहाफ़ी तंजीमों ने उसकी हिमायत में बाहर आए हैं, न सिर्फ ये कि एक दिन कोई काली पट्टी बांधी जाए, बल्कि PFUJ, जॉइंट एक्शन कमेटी, लॉयर्स, यहाँ मजदूरों की तंजीमों के लोग भी मौजूद हैं, इन सब को एक ऐसा पावर शो करना पड़ेगा जिससे हुकूमत को ये नजर आए कि इस मुल्क में सच बोलने वाले, सच दिखाने वाले अभी मौजूद हैं और वो किसी ऐसे पीका एक्ट को कबूल नहीं करेंगे। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, सहाबी जिंदाबाद। बस मैं इतनी ही बात करना चाहता था। सिर्फ दोस्तों से ये गुजारिश है कि अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। बहुत कोशिश की जा रही है कि इस इत्तेहाद में दरारें डाली जाएं। मैं उन पॉलिटिकल पार्टी से जो अपने आप को जमहूरी पसंद कहती हैं, जो जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, अनफॉर्चुनेटली आज जिस तरह का एक सिविलियन मार्शल लॉ लगा हुआ है वो शायद इसका हिस्सा भी हों, मगर कुछ थोड़ी बहुत तो गैरत होगी उनमें, उन लीडरान में, उन लोगों में जो कभी सहाफी बरादरी का भी हिस्सा रहे हैं। मेरे काबिल दोस्त हैं, वो तकरीबन तमाम पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। मैं सिर्फ एक पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन की तरफ से सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। वो ये है कि देखें, ये वक्त ऐसा है कि हमें इस वक्त तफरके में डालने की कोशिश की जाएगी। हमें इसमें डिवाइड किया जाएगा कि मालकान अलग हैं और सहाफ़ी अलग हैं, लेकिन ये वक्त हमारा इन चीज़ों में नहीं पड़ने का नहीं है। आप लोग हमारी आवाज़ हैं, ना सिर्फ इदारों की आवाज़ आप हैं बल्कि मजलूम लोगों की आवाज़ भी आप हैं। उस आवाज़ को इस वक्त दबाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो पीका ऑर्डिनेंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ इदारों के खिलाफ है या मालकान के खिलाफ है, ये हर उस सहाफ़ी के खिलाफ है जो कि सच बोलना चाहता है।
تو ہم اپنی آواز کو نہیں دبانے دیں گے، اور یہی میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا. لاٹھی گولی کی سرکار لاٹھی گولی شکریہ کی قاضی سرکار. صاحب. اب میں پاکستان فیڈرل یونین آف میں آج پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر نہ صرف کراچی پریس کلب کے سامنے بلکہ پاکستان کے طول و عرض میں تمام پریس کلبوں پر آج سیاہ پرچم لہرائے گئے ہیں، اور وہاں پر صحافی برادری اس کالے قانون پیکا کے خلاف سراپا احتجاج ہے. میں آج کراچی یونین آف جرنلسٹ کے اس احتجاجی پروگرام میں پی پی اے پی نیس، سی پی این ای، ایمنڈ اور باقی جو ہمارے ورکر ساتھی ہیں یا سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہمارے دوست خواتین و حضرات نے شرکت کی ہے. میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ منہاج بننا اور عثمانی صاحب کے زمانے سے شروع کی گئی یہ تحریک، جس نے آج تک پاکستان میں آزادی صحافت اور فریڈم آف اسپیچ پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. ہم ان کے وہ ورکر ہیں جو جان تو دے دیں گے مگر ان دونوں چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. مظہر عباس نے بالکل درست کہا کہ ایک سوچ جو بندوق تان کر کام نہ کر سکی، آج وہی سوچ سویلین لوگوں کو استعمال کر کے، سیاست دانوں کو استعمال کر کے پس پردہ اپنی اسی سوچ کو لاگو کر رہی ہے پاکستان پر. مجھے اس وقت بھی بڑا افسوس ہوا تھا جب مختلف قسم کے قوانین بنا کر پاکستان کی عدلیہ کو زیر کیا گیا. اگرچہ اس وقت پاکستان کی سول سوسائٹی اور وکلا برادری میدان میں آتی تو آج ہمیں اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ اور کالے قانون نہیں دیکھنے پڑتے. مگر حکمرانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے اور عمران خان کے دور میں اس کالے قانون کو لایا جا رہا تھا، اس میں ترامیم کی جا رہی تھی، تو اس وقت آپ 2 بار ہمارے کیمپ میں آئے تھے جو قومی اسمبلی کے سامنے لگا تھا، اور باقی تمام لیڈران بھی. میں بلاول بھٹو سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گا کہ آپ اپنی ماں کی سنت کو بھول گئے، آپ اپنی نانا کی سنت کو بھول گئے.